हेलो दोस्तों, आज हम लोग 11th क्लास अकाउंट के 8th क्लास करने जा रहे हैं। टॉपिक है आज का डिस्काउंट। टॉपिक क्या है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। छूट को अगर हम लोग डिसाइड करने जाएं तो छूट दो तरह का होता है, वो या फिर छूट किसे कहते हैं। तो जब भी हम लोग किसी से कोई सामान खरीदते हैं या किसी को कोई सामान बेचते हैं तो उस समय क्या करना होता है? एक बिल बनाना होता है। तो बिल बनाते समय अगर कोई डिस्काउंट दे दिया जाए या फिर किसी से पैसा रिसीव करते हैं या पैसा पेमेंट करते हैं, मतलब पैसा या तो रिसीव्ड होगा या पेमेंट होगा, इस समय अगर कोई राशि छोड़ दी जाती है ना, उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे हैं, अमाउंट लीव्ड एट बिलिंग टाइम। मतलब जब पैसा बिल बनाते समय या बिल करते समय या पैसा प्राप्त करते समय, पाते समय या देते समय जो राशि छोड़ दी जाती है उसको हम लोग छूट कहते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में समझना हो तो अमाउंट लीव्ड एट द बिलिंग टाइम और एट रिसीविंग और पेइंग टाइम इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जैसे हम लोग बहुत जगह पे देखते हैं कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए, किसी सामान को खरीदते हैं तो थोड़ा छूट मिलेगा क्या, तो ये सब चीज़ बोलने का आदत हो गया है। तो बोलने का आदत हो गया मतलब अकाउंट्स में इसका कुछ ना कुछ जगह होने वाला है। क्या जगह होने वाला है? तो चलिए, डिस्काउंट को दो भाग में बांटा गया है। एक है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग ज़्यादा खरीदते या बेचते समय अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है या तो हम लोग पैसा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कैश के रूप में होगा या बैंक के रूप में होगा। अगर कैश के रूप में या बैंक के रूप में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उस समय अगर कोई अमाउंट छोड़ दे रहे हैं या कोई राशि छोड़ दे रहे हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। यही चीज़ अगर पैसा हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो कैश हो या बैंक के रूप में, और उस समय कोई राशि छोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान में गए और मुझे एक जीन्स पसंद आ गया। जीन्स जो है उसका अमाउंट वो बोल रहा है 1000 रुपया, और दुकानदार में एक खासियत क्या होता है, दुकानदार जैसे ही बोला ना कि 1000 का है और अगर देख लिया कि मुझे पसंद आ गया है तो वो फटाफट बिल बना दिया। और चलिए इसका बिल भी वो बना दिया 1000। हम बोले कि देखिए सर इतना तो नहीं देंगे, आप थोड़ा सा डिस्काउंट कर लीजिए। वो बोला कि चलिए आपके लिए 100 रुपया छोड़ देते हैं, 900 रुपया। तो ये जो 100 रुपया छोड़ा गया बिल बनाते समय या बिल जो बना उसमें से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। वो सामने वाला भी जानता है कि ये 100 रुपया तो कभी देने वाला आदमी नहीं है, हम लोगों को मिलने वाला कितना है 900, तो हम लोग जो भी जर्नल एंट्री करने वाले हैं वो 900 पे करने वाले हैं। अब चलो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब क्या हुआ, किसी आदमी के यहाँ मेरा पैसा बाकी था 1000, सामने वाला बंदा आया बोला कि 900 रुपया ले लीजिए या 950 रुपया ले लीजिए, हमको 50 रुपया छोड़ दीजिए। और पैसा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 950 रिसीव्ड कर रहे हैं। अमाउंट टोटल जो है वो इतना है और अमाउंट जो है वो रिसीव्ड कर रहे हैं वो इतना है। तो ये जो आएगा ना, इसको भी डिस्काउंट कहेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये डिस्काउंट खरीद या बिक्री के वजह से हुआ, इसीलिए ट्रेड हुआ, और इस डिस्काउंट में कैश का बात हो रहा है, मेन बात कैश का है, तो इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक या तो बिल के समय जिसको खरीद बिक्री के लिए बोला जाता है, और दूसरा होता है जो पैसा लेते और देते वक्त होता है। इसके ऊपर में हम लोग 4 एग्जाम्पल किए हैं। सॉरी। तो पहला है गुड्स परचेज ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10%। गुड्स खरीदे हैं 10% माल पे, छूट पे, सॉरी। तो छूट, तो पहले तो गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, ये तो आप लोगों को मालूम है। हम लोग कितना का गुड्स खरीदे हैं? 10,000, मतलब 10,000 का बिल हुआ, और उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। अगर डिस्काउंट बिल पे दिया जाता है, अगर डिस्काउंट बिल पे दिया जाता है, जिसको हम लोग खरीद बिक्री का बिल कहते हैं, उस समय अगर डिस्काउंट किया जाए तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है, इसीलिए उसको अमाउंट में से घटा देते हैं और नेट अमाउंट के ऊपर जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो फिर परचेज कर लिए, क्या किसी से उधार कर दे, नहीं पता, तो पैसा दिए होंगे, और पैसा दिए तो कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट गोज आउट, जर्नल हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा आइए,
गुड्स सोल्ड टू सीता एट द रेट ऑफ 5% डिस्काउंट 50,000। देखिए यहाँ पे गुड्स हम लोग किसको बेच रहे हैं, सीता को बेच रहे हैं। कितने का गुड्स बेच रहे हैं, 50,000 का गुड्स बेच रहे हैं। और कितना डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है। बेचने के क्रम में डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ खरीदने के क्रम में डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ बेचने के क्रम में डिस्काउंट मिल रहा है, तो पक्का है कि ट्रेड डिस्काउंट होगा। आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है। सेल्स, गुड्स सोल्ड के लिए सेल्स अकाउंट, सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और इनकम है तो क्रेडिट हो गया। सीता के बारे में बात कीजिए, सीता जो है पर्सनल अकाउंट होगी, रिसीवर डेबिट। जर्नल एंट्री हो जाएगा सीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं कैश रिसिव्ड, और एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कैश पेड। अब वहाँ पे देखिए आप लोग, कैश रिसीव या कैश पेड कहाँ पे बात हो रहा है, कैश डिस्काउंट पे बात हो रहा है। रोकड़ या बैंक प्राप्त या भुगतान करते समय, इसका मतलब है कि ये कैश डिस्काउंट होगा। और कैश डिस्काउंट का यस जर्नल, मतलब इसका जर्नल बनाया जाता है। अब इसमें आएगा क्या, सो देखिए कैश रिसीव तो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन, बट किससे प्राप्त हो रहा है, राम से। राम पर्सनल अकाउंट गिवर, राम से कितना प्राप्त होना था, 15,000, जबकि उस पर डिस्काउंट कितना देना है, 5%। तो डिस्काउंट अलाउड, पैसा प्राप्त करते समय ना डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 750 नॉमिनल लॉस। क्यों, अगर मुझे नहीं डिस्काउंट देते तो मुझे पैसा कितना प्राप्त होता है, 15,000, लेकिन अब पैसा कितना प्राप्त हो रहा है, 14,250, तो इसका मतलब है 750 का डिस्काउंट हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम अकाउंट। अब चलिए कैश के बारे में बात करते हैं, कैश पेड के बारे में। तो कैश पेड टू राधा ₹10,000, 10% डिस्काउंट। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश रियल अकाउंट गोज आउट। कितना अमाउंट होगा, तो राधा को कितना पेमेंट करना था भाई, 10,000 पेमेंट करना था। कितना डिस्काउंट देना है, तो 10% डिस्काउंट देना है। तो 10,000 इंटू 10%, 1,000 नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री हो जाएगा, राधा अकाउंट डेबिट 10,000, कैश हम लोग कितना दे रहे हैं, 9,000, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1,000। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कोशिश किए समझाने का। अगर समझ में आ गया हो तो थोड़ा लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपको डिफिनीसन भी जो दिए हैं, तो वो एक छोटा सा टर्म है डिफिनीसन टाइप का, कि हाँ याद रखने के लिए ये चीज़ हो सकता है। आप किसी को बोल भी सकते हैं कि ये डिस्काउंट होता है, तो ये थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय। थोड़ा लेट से वीडियो बनाया है, या फिर बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है। वीडियो बनेगा पक्का है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली हो सकता है। 2-3 दिन बनाए, फिर 2-3 दिन का गैप हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। इसके लिए आप लोग को वेट करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम करवाएंगे तो करवाएंगे, पक्का है। ठीक है, गुड नाइट।